खाना खाया जा रहा है रात को 12:30 बजे। के पास खाने के लिए कुछ नहीं था सर। बिस्किट था, हम लोग 2 दिन से बिस्किट ही खा रहे थे। कोई अभी अंकल आए बाहर, बड़ा बड़ा चश्मा लगाए थे, हम लोग को खाना दे के वो चले गए। जो हम लोग अभी ये खा रहे हैं ये हमारा संघर्ष है। 1-2 दिन संघर्ष को झेल सकते हैं लेकिन जिंदगी भर संघर्ष नहीं झेल सकते। हमारी मेहनत को इन्होंने, हमारे सपने को इन्होंने बेचा है। इस समर्थन ही नहीं, जनसलाब आएगा, वक्त आएगा उसमें जनसलाब आएगा। इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं, 12:32 हो रहा है और हम मौजूद हैं जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में, जहां पर छात्रों का आंदोलन जारी है और ये रात काफ़ी खास होने वाली है और काफ़ी भारी भी होने वाली है, क्योंकि अब ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं रहने वाला है जो आज तक था। इस आंदोलन को थोड़ा समर्थन मिला है, थोड़ा बल मिला है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टेज बनाने और मंच को पूरा तैयार करने का काम चालू है। मैं चाहूँगा अभिषेक कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मंच बनाने का काम चालू किया जा रहा है, कि लोगों की भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके साथ ही यहाँ पर उत्साह भी बढ़ रहा है। तो मेरे साथ अरविंद भी हैं। अरविंद, पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं और हम ने काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ हमने कवर भी किया। अब जो ये आंदोलन नया स्वरूप ले रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? 29 तारीख को अभिषेक, जैसे जो छात्रों का हुजूम देखने को मिला राजधानी रांची में, ऐसा आंदोलन हुआ कि शायद ही किसी के कानों तक इस आंदोलन की आवाज़ नहीं गई होगी। चाहे वो सरकार की बात करे या फिर विपक्ष की बात करे, उनके कानों तक ये बात गई है। लेकिन जो बच्चे बोलते हैं कि अब तक कोई सूद लेने नहीं आया, तो ये बच्चों ने खुद से किया है जो यहाँ दिख रहा है। चाहे वो स्टेज की बात करे या फिर चंदा लेकर आंदोलन को बल देने की बात करे, ये स्टेज भी अब बच्चे खुद बना रहे हैं। 2 दिन से उनके पास लाइट नहीं थी, आज जाके रात में जनरेटर आया, लाइट जले, पंखे जले, उमस में बच्चे सो रहे थे। मैं आपको रुकूंगा। तस्वीर एक देखिए। तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये खाना खाया जा रहा है रात को 12:30 बजे। ये सब अपना जो दिन भर है नारेबाजी और सबके साथ लगने के बाद अब ये खाने का टाइम है। ऐसे खाने का टाइम तो काफ़ी हो चुका है, 12:30 बज रहा है, लेकिन हाँ हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था सर। बिस्किट था, हम लोग 2 दिन से बिस्किट ही खा रहे थे। कोई अभी अंकल आए बाहर, बड़ा बड़ा चश्मा लगाए थे, हम लोग को खाना दे के वो चले गए। कौन था नहीं जानते आप? नहीं जानते उनको, हम लोग नहीं जानते समर्थन हैं। मिल रहा है लोगों हाँ, पूरा समर्थन मिल रहा है सर। को। अच्छा, एक बात ये बिस्किट और पानी पी करके दिन भर से रह रहे थे, लेकिन अब इनको समर्थन भी मिलने लगा है और आप देख सकते हैं कि देखिए, बता रहे विटामिन की गोलियां के लिए पैसे हैं लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बात भी सही है, कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से 12:30 बजे रात को इनका जो डिनर है वो चल रहा है। अब इसको डिनर ही कहें या फिर ब्रेकफास्ट बोले, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर में ये सब अभिषेक देखिए, संभव हुआ। बच्चों में जो उत्साह है, जो देखने को मिल रहा है, बच्चे खुद अभी जैसे थके हारे हैं, भूखे हैं, अब खाना मिल रहा है। आप इस प्रोटेस्ट को आगे से लीड भी कर रहे हैं, कोर कमेटी भी बनी। जब ये खाना आप लोग दिन भर मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, कईयों के तो गले बैठ गए हैं, खाना मिल रहा है, लगता है आपको कि ये आंदोलन में और समर्थन आएगा और इस बार तो आप लोग हिला के रख देंगे सबको? इस समर्थन ही नहीं, जनसलाब आएगा, वक्त आएगा उसमें जनसलाब आएगा। और जो हम लोग अभी ये खा रहे हैं ये हमारा संघर्ष है। संघर्ष तो है। हम लोग 1-2 दिन संघर्ष को झेल सकते हैं लेकिन जिंदगी भर संघर्ष नहीं झेल सकते। हमारी मेहनत को इन्होंने, हमारे सपने को इन्होंने बेचा है। हम लोग इस बार उसको हिस्ट्री लिखने वाले हैं सर। बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। क्या बोल रहे हैं? हम लोग इस बार इतिहास लिखने वाले झारखंड में। पहला आंदोलन होगा जो पूरा झारखंड देखेगा, जो देखेगा अब पूरा देश भी देखेगा इस बार इस आंदोलन को। लीड कर रहा है इस बार, कोई नेता कोई कुछ नहीं, बस कोई नो एंट्री। सबका समर्थन चाहिए हम लोग को, नैतिक समर्थन चाहिए। मान लीजिए कोई समर्थन देने आता है और कहता है कि हमें भाषण देना है स्टेज पे चढ़ के, उस समय सिर्फ भाषण दे सकता है, वो भी जेएसएससी जेपीएससी पे, उसके अलावा कोई टॉपिक पे नहीं। छात्र हित का बात हो, छात्र हित का बात हो और अगर आप अपनी पार्टी का यहाँ पे अगर रोटी सेकेगा तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। छात्र हित का बात अगर आप नेतागिरी करने आइएगा तो 2 मिनट खतरे में नहीं लगेगा। अगर हमारा समर्थन करने आ रहे हैं, आप आपका लोगों का स्वागत है। सैलाब तो पूरे झारखंड या पूरे देश ने देख लिया है। झारखंड की बात आज देश भर में हो रही है। अभिषेक, बच्चे हैं,
कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक रोटी अगर सेकने आएगा तो उन्हें तुरंत खदेड़ दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है और हम कल से यहाँ पर देख भी रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने मंच को संभाला है और अपनी मांगों को आज इन्होंने सरकार के सामने भी रखा है और ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगों को माने, हमसे बात करे, बातचीत का रास्ता खुले, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और ये बात करने को तैयार हैं। तो कल से हमने जो यहाँ पर देखा है अब माहौल बिल्कुल बदल चुका है। रात के लगभग अब 1 बजने के आसपास हैं और जो है यहाँ नया मंच तैयार हो रहा है, इनको समर्थन भी मिल रहा है, खाना भी इनके पास पहुँच रहा है और इनका कहना है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण ये नहीं होने देंगे। तो अरविंद, कितनी सारी कहानियाँ पिछले 48 घंटों में हमने कवर कर ली हैं और उन सब के बीच में इनको जो इंस्पिरेशन दे रहा है वो है झारखंड के और झारखंड बिरसा के मुंडा जो की ये भगवान तस्वीर है, यहाँ पर है। ये भगवान बिरसा मुंडा है। हम्म, इस तस्वीर को केवल आप तस्वीर के माध्यम से मत देखिए, इस तस्वीर से इन्हें बल मिल रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि जब हमारे पास लाइट पंखा नहीं था तो क्या भगवान बिरसा मुंडा के पास, क्या भगत सिंह के पास, क्या महात्मा गांधी जी के पास लाइट पंखा बिजली था? हमें नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे और हमारी लड़ाई जीत के रहेंगे। बच्चे किसी के उम्मीद में नहीं है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक के उम्मीद में नहीं है। बच्चों ने ये सहयोग राशि का पेटी रखा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, पैसे डाल के जा रहे हैं कि बच्चे पीछे नहीं हटने चाहिए। लोगों में भी ये दिख रहा है कि इतनी बड़ी लड़ाई झारखंड में जो राजनीति होती है जेपीएससी जेएसएससी में, वो अब राजनीति से नहीं सुधरेगा चीज़। युवाओं को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को एकजुट होना है। स्टूडेंट्स हो रहे हैं और स्टूडेंट्स की आवाज़ झारखंड में बुलंद हो रही है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार के कान तक भी आवाज़ गई है, विपक्ष के कान तक भी आवाज़ गई है, लेकिन वहाँ राजनीति होती है। अब ये राजनीति नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ मांग रहे हैं कि हमें जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहिए। 3 मांगे इन्होंने रखी थी, हम लोगों ने, आपने ही कवर किया था ये, कि 3 मांगे हमारी पूरी कर दीजिए, हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे। बिल्कुल, ये बात आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। आज शाम की ये घटना थी कि इन्होंने जो मांगे रखी थी वो हमने आप तक पहुंचाई थी। अब कुल मिलाकर कहना यही है कि पिछले 26 सालों से जो धांधली और जो पीड़ा यहाँ के छात्र जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि उसका समाधान निकले, एक रास्ता निकले। सरकार अपने तरफ से कुछ एक ऐसी कमेटी बनाए कि जो इन छात्रों की मदद कर सके, आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी इससे खराब ना हो, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। इतने सारे कोर्ट केसेस, इतनी सारे एग्ज़ाम में धांधली, पेपर लीक और न जाने क्या क्या नहीं देखा है झारखंड ने पिछले 26 सालों में। कई नौजवान पीढ़ी जो है वो एग्ज़ाम दे देकर अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे और खुद को ठगा ही नहीं, बर्बाद महसूस करे। झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो ये खेल है, जो नौकरी बेचने और बांटने का जो खेल चल रहा है, उसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आदमी बर्बाद हो रहा है, छात्र बर्बाद हो रहा है और अब ये बर्बादी और नहीं चलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये छात्र सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, सरकार तक इसका सकारात्मक असर होगा इस आंदोलन का और बातचीत का रास्ता खुलेगा और उसके बाद कुछ ऐसा ठोस होगा जो कि आने वाले भविष्य को संवारेगा। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद और कैमरे में हमारे साथ थे अभिषेक पांडे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।